स्टार्ट करते हैं। भारतीय लघु परंपरा, जिनको जैन एवं पाल शैली के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो पालों ने की थी। पाल ने की है। लघु चित्रों की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो पाल ने की है। भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में तालपत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। ठीक, पाल शासकों के काल में तालपत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है चित्रकारी, कौन सी? लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इस प्रसिद्ध कला को फराज पर्सिया या ईरान से लेकर आया माना जाता है। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फराज से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस भव्य कला को बढ़ावा दिया था। तो चीज़ें यहाँ समझने वाली ये है दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है कि भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में ताल पत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। तो भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में, ठीक, ये याद रहे। तो बंगाल सब अगर आ जाएगा तो आप बंगाल को टिक करेंगे। तो बंगाल के पाल शासकों के काल में तालपत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला कहिए या फिर मिनिएचर आर्ट कहिए, इसका प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया था कालांतर में। ठीक है, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा इस प्रसिद्ध कला को मुगल शैली को ही फराज या ईरान से लेकर आया माना जाता है। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फराज से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलवाया तथा मुगल बादशाह अकबर ने भी भव्य कला को बढ़ावा दिया। किस भव्य कला को? इस भव्य कला को, ठीक है, लघु चित्रकारी को या पाल शैली को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर इस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रशय दिया। ठीक, कह रहा है ये जो शैली है, कौन सी? पाल शैली, उसको जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रशय दिया। मुगल काल में राजस्थान के इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। मतलब मुगल काल में राजस्थान में कौन शैली के? पाल शैली के। ठीक, बहुत से स्कूल प्रारंभ हुए। भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इन स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इन स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मेवाड़ के स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हड़ौती स्कूल या ढूंढाड़ स्कूल। तो भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, हड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। ठीक, अब देखिए, इस शैली पाल शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रशय प्रदान किया। मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ किए गए और ये 4 हो गए ऐसे। ठीक, 4 पार्ट में। आगे देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो तालपत्रों पर। अभी ऊपर पढ़ा हमने तालपत्र, फिर उसके बाद कागज। देखिए, तालपत्रों बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? तो तालपत्रों पर। ओके, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? तो पाल शैली से हुआ है दोस्तों। ओके, आगे देखिए,
पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। कौन सी प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है? 9वीं और 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों जो कि धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला की पाल शैली थी। तो धर्मपाल मतलब पाल वंश में कौन सी चित्रकला प्रचलित हुई? तो पाल शैली। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही। तो पाल शैली दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। 9वीं और 12वीं शताब्दी के बंगाल के पाल वंश में शासकों धर्मपाल और उनके पाल में ये हुआ। ठीक है, आगे इस शैली में बौद्ध ग्रंथों ने अनेक दृष्टांत चित्र बनाए। कौन से? बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बने, क्योंकि ये पाल शैली बौद्ध धर्म से प्रभावित है तो बौद्ध धर्म के ही चित्र बनेंगे। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली से हुआ। तो किस शैली से हुआ दोस्तों? पाल शैली से हुआ। पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा ग्रंथों में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं। तो चीज़ें देखिए आप, यहाँ कह रहा है पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म से एवं दर्शन से तथा ग्रंथों में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। धर्मपाल ने गंगा किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनाया। तो धर्मपाल ने कहाँ विश्वविद्यालय बनाया? भागलपुर में। महिपाल पाल वंश के प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। उसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। महिपाल के समय अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हैं। स्फुट चित्र बंगाल के पट चित्र हैं। ये पूछ देता है स्फुट चित्र कौन से हैं? तो बंगाल के पट चित्र हैं दोस्तों। इस चित्र की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। तो पाल शैली में कौन सी? अजंता की परंपरा विद्यमान है। इस शैली के चित्र का सबसे उत्तम उदाहरण बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है। ठीक है, इस शैली किस शैली? पाल शैली का सबसे उत्तम उदाहरण बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है 1807 में। पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां हैं। पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां हैं दोस्तों। प्रज्ञा पारमिता, साधना माला, गंधव्यू, करण देव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियां। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी हैं हमने बात करी? तो पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां कौन कौन सी हैं? प्रज्ञा पारमिता है, साधना माला है, गंधव्यू है, करण देव गुहा है, पंचशिखा है, महायान की बौद्ध पोथियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पाल शैली के संरक्षक कौन हैं? तो पाल शासक धर्मपाल और कौन से? देवपाल। ठीक, धर्मपाल और देवपाल। आगे दोस्तों, पाल पोथी चित्रों का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। तो पाल का क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। आगे देख लेते हैं पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पाल शैली में हुआ दोस्तों। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं बौद्ध धर्म पर। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं बौद्ध धर्म पर। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो बौद्ध है। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो बौद्ध धर्म है। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है दोस्तों? तो बौद्ध है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। आगे, पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही
बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है, अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान तथा वित्तपाल को पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। तो तिब्बत के इतिहासकार कौन है भाई? लामा तारानाथ ने धीमान तथा वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक माना है। ये चीज़ें याद रहे। यहाँ तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान तथा वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक माना है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। नेपाल की पोथियों के चित्रों की मुखाकृतियों में अत्यधिक मंगोल प्रभाव आ गया है, जो नेपाल का अपना स्थानीय भाव रहा है। ठीक है, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं ताल पत्रों पर। पाल पोथी चित्र कहाँ बनाए गए हैं? ताल पत्रों पर। पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भारत में हुआ। तो पोथी चित्रों का निर्माण दोस्तों सेन राजाओं के, पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भारत में हुआ, जिसका क्षेत्र दोस्तों बंगाल है, मुख्य रूप से बिहार आदि क्षेत्र रहा है। पुनः नेपाल की तरफ भी इसका विकास हुआ। तो पहले बंगाल रहा है दोस्तों, उसके बाद बिहार रहा है, बिहार का मुंगेर, फिर उसके बाद नेपाल की तरफ इसका विकास हुआ। पूर्वी भारत के पाल तथा सेन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियां चित्रित की गईं। यह पोथियां उत्तम प्रकार के ताल पत्रों पर तैयार की गई हैं। इन ताल पत्रों की माप 12:1/4 इंटू 2:1/4 इंच है। ठीक है दोस्तों, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो ताल पत्रों पर। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया है? तो भाई पाल ने कराया है। ठीक है,